बाइबल का भू केंद्रित दृष्टिकोण गलत है और यह घटना जो है भौतिकी के नियमों के खिलाफ है। हम आपको चुनौती देते हैं कि बाइबल से पृथ्वी केंद्रित आयत दिखाइए। बिना असली स्रोत और मुद्दा समझे ये पूरी तरह झूठ है। देखिए, इस व्यक्ति ने वो आयतें दिखाई ही नहीं जहां से ये लिखा है, लेकिन हम अंधे अनुयायी नहीं हैं, इसलिए हम सच सामने लाकर इसे बेनकाब करेंगे। चलिए देखते हैं वो आयतें जिन्हें ज्यादातर नास्तिक और संशयवादी उद्धृत करते हैं। अधिकतर लोग यही आयतें दिखाने की कोशिश करते हैं। मजेदार बात यह है कि खुद संदर्भ साफ करता है कि ये आयतें काव्य या गीत के रूप में हैं, लेकिन इन लोगों ने इन्हें ज्यों का त्यों सच मान लिया। देखिए, ये भजन संहिता की किताब में है, जिसका मतलब है कि ये सब कविताएं और गीत है। दूसरी आयत यहोशू की किताब से है और वहां भी स्पष्ट लिखा है कि वो किताब कविताओं के बारे में है। फिर आती है सबोपदेशक की किताब, जहां साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त। यहां भी कहीं भौतिकी की बात नहीं है, बल्कि वही भाषा है जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी यीशु को मानने वाला व्यक्ति, ईसा मसीह को मानने वाला व्यक्ति, ईसाई व्यक्ति व्यवहार में बाइबल को नकारते हुए ही अपना जीवन जीता है। अगर बाइबल को स्वीकार करे तो अपना जीवन नहीं जी सकता है। अजीब इंसान है ये। अगर बाइबल मानना तुम्हें जीने नहीं देगा, तो क्या तुम अध मरे हो गए हो? क्या मतलब है तुम्हारा हमें रोज हेलीकॉप्टर चाहिए? ये तो पूरी तरह मूर्खता है। इक्वल ह्यूमन राइट्स बनी ही बाइबल की वजह से। बाइबल परखने को प्रेरित है। पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 वर्स 21। सब बातों की परीक्षा करो, जो अच्छा है उसे थामे रहो। पहला यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 1। हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। बाइबल कहती है, अपने पिता और माता का आदर करो। तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना। तो साहब, आप बिना माता पिता का अपमान किए, बिना हत्या किए, बिना व्यभिचार किए और बिना चोरी किए जी नहीं सकते। क्या यही तुम्हारी वैज्ञानिक जिंदगी है? फिर आदम और हव्वा की कहानी, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। बाइबल में क्या लिखा है? ईश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसकी पसली से हव्वा को बनाया। सभी इंसान इन दोनों से पैदा हुए। अब विज्ञान क्या कहता है? इंसान का विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो लाखों वर्षों में हुई। सिर्फ दो इंसानों से पूरी मानव जाति की उत्पत्ति जेनेटिक के कारण संभव नहीं है। विज्ञान कुछ नहीं कहता। विज्ञान एक साधन है खोजने का। यह केवल प्रतिक्रियाएं, बदलाव, प्रभाव और उपयोग दिखाता है। इरादों की जरूरत को होती है इस साधन को इस्तेमाल करने के लिए। तो बेहतर होगा कि विज्ञान के नाम पर अपनी सोच न थोपी जाए। कितनी बहयाई की तुलना की है आपने। एक आध्यात्मिक किताब की तुलना उस किताब से कर रहे हो जो बताती है किसी चीज का इस्तेमाल कैसे करना है। आपको बस मसीहियों के दावे नहीं दिखते, बस तर्क कॉपी पेस्ट करना आता है। बाइबल में जीन का हल है, तो जनसंख्या पर्याप्त न होना आपकी समस्या है, क्योंकि गणितीय रूप से यह संभव है। इंसान को जीवित रहने के लिए बस अच्छे जीन चाहिए, बस इतना ही। बंदर इंसान बन गया, ये मान्य है। लाखों साल लगे, ये भी मान्य है। लेकिन जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इंसान बनाया, तो आपको तकलीफ है। पहले हमें कारण दो। क्या मतलब है आपका कि खाना किसी ने बनाया ही नहीं? सब कुछ बस यूं ही संयोग से हो गया और सब अच्छा और कंप्लीट भी बस संयोग से? अगला मुद्दा आपका बाइबल से उठाया, लेकिन कुछ भी खंडित नहीं किया, बस अपना दावा दिखाया कि विज्ञान कहता है। भाई, पहले यह खंडन करो कि इंसान मिट्टी से नहीं बना। संभव है कि पृथ्वी पर कोशिकाएं नहीं मिलते। सच में? हमारा सवाल यही है, बताओ विज्ञान कहां कहता है कि जीवन बिना किसी स्रोत से आया? फिर पृथ्वी का आकार और ब्रह्मांड का ढांचा, इसके बारे में बाइबल क्या कहती है? पृथ्वी को स्थिर कहा गया है, क्योंकि पता ही नहीं है। जो ये लोग कहते हैं कि बाइबल जो है ईश्वर ने लिखी है, ईश्वर ने भेजी है, तो ईश्वर को तो ऊपर से दिखाई देनी चाहिए थी। अगर ऊपर से कोई देख रहा होता तो देख लेता कि भाई पृथ्वी घूम रही है। कितनी ऊंचाई से देखनी चाहिए थी? और यह भी बता देते कि कौन सा दूरबीन इस्तेमाल करनी चाहिए थी। एक और महत्वहीन सवाल, ऊपर कहाँ है? भाई, किस तरफ ऊपर है? हमने कभी नहीं कहा कि परमेश्वर ने बाइबल लिखी, और यह फिर से कॉपी पेस्ट तर्क है। वैसे कहीं भी यह नहीं लिखा कि पृथ्वी स्थिर है, तो दिखाइए कहां लिखा है। लेकिन दिखाने से पहले याद रखिए, बाइबल एक आध्यात्मिक किताब है और इसका उत्तर हमारे पास है। फिर भी आपने वो आयतें नहीं दिखाई जिनको आप अनसाइंटिफिक कह रहे हैं। और याद रखिए, बाइबल कोई वैज्ञानिक किताब नहीं है कि इसमें पढ़े कि समय कैसे काम करता है। अगर बाइबल विज्ञान की किताब होती तो हम कभी विज्ञान की किताब नहीं पढ़ते। लेकिन यहां हम बाइबल और विज्ञान की किताब दोनों पढ़ सकते हैं और मान सकते हैं, क्योंकि ये आपस में विरोध नहीं करते। वो आपके शब्द हैं जो एक दूसरे से तर्कहीन विरोध करते हैं। क्योंकि ये किसी मनुष्य के द्वारा ही रचना की गई है, इसकी लिखी गई है, इसीलिए हमें पृथ्वी घूमते हुए नहीं दिखाई देती है, इसलिए उसने इसको जो है स्थिर कह दिया। तो ये पोल खुलती है बाइबल की। क्या बकवास है। बाइबल नहीं, आप बेनकाब हुए। आपने खुद को ही बेनकाब किया। कम से कम आयतें तो दिखाइए, ताकि हम आपको किताब के लेखक का नाम बता दें, क्योंकि हमें पता है कि इसे किसने लिखा। पहले आयतें तो दिखाइए।
खुद ही अपने मुंह पर थप्पड़ मारकर मसीहियों का नाम लगते हो। अच्छा, आकाश को एक गुंबद कहा जो जल को ऊपर रोकता है। और भाई, बाइबल स्पिरिचुअल किताब है, नॉट बुक ऑफ मेजरमेंट्स। फिर से आप उन शब्दों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं जो सृष्टि और उद्देश्य की बात करते हैं। उम्मीद है कि आप अपने खाना बनाते वक्त पास में नमक नहीं रखते होंगे। बाइबल सृष्टि के बारे में बात करती है और आगे की आयतों में बदलावों की भी चर्चा करती है। अब विज्ञान क्या कहता है? पृथ्वी गोल है और सूर्य की परिक्रमा करती है। आकाश में कोई ठोस गुंबद नहीं है। बाइबल का ब्रह्मांड मॉडल आदिम और गलत है। तो साथियों, अब इतना ही वाह, नहीं। क्या आप हमें वह आयत दिखाने का कष्ट करेंगे जहां बाइबल ब्रह्मांड के मॉडल की बात करती है, या फिर आप अपनी ऑडियंस को मूर्ख बनाना पसंद करेंगे? शायद यही है आपका वैज्ञानिक दिमाग है जो झूठ सिखाता है। चर्च द्वारा व्यापक रूप से यह माना गया कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के गोल होने का ज्ञान प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों जैसे पाइथागोरस, अरस्तु और एराटोस्थनीज द्वारा मसीह युग से सदियों पहले स्थापित किया गया था। यह ज्ञान यूरोप में शिक्षित वर्ग के बीच कभी खोया नहीं। चर्च आने से पहले ही पृथ्वी के गोल होने का विचार अधिकतर लोगों द्वारा स्वीकार किया जा चुका था। तो फिर चर्च क्यों इस विचार को तोड़ने और दोबारा गढ़ने की कोशिश करेगा, अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करके? हमारे पास सबूत है कि चर्च ने पृथ्वी के गोल होने की अवधारणा का समर्थन किया, जैसे कि मसीही कला में यह साफ दिखाई देता है। अगर आपने जरा सा गूगल सर्च भी किया होता तो ये अलग अलग रिपोर्ट्स और इतिहास में मिल जाता। यहां तक कि विकिपीडिया पर भी लिखा है कि फ्लैट अर्थ थ्योरी बस कैथोलिक चर्च के खिलाफ फैलाया गया एक मिथक था। कि बाइबल जो है बहुत झूठ से भरी हुई है और झूठ का पुलंदा है। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जो है ये सारा कुछ जो प्रपंच रचा गया है बाइबल के माध्यम से। फर्स्ट, बाइबल में झूठ दिखाइए और फिर सच्चाई बताइए। आप आध्यात्मिक किताब की तुलना वैज्ञानिक मापन वाली किताबों से नहीं कर सकते। शेम ऑन योर साइंटिफिक माइंड। हमें यह कारण बताइए कि लोगों के बीच झूठ फैलाने की जरूरत ही क्या थी। चर्च को क्या फायदा था झूठ फैलाने से? क्या आपको लगता है कि दार्शनिक, विद्वान और शिक्षित लोग समाज को असंतुलित करना पसंद करेंगे ताकि बाद में वे खुद ही समस्याओं को संभाल न सके? याद रखिए, दुनिया भर में स्कूल और कॉलेज क्रिश्चियंस द्वारा ही स्थापित किए गए थे। बल्कि इन लोगों ने तो जो है, जिन लोगों ने साइंस के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से आविष्कार किए, खोज की, उन लोगों को सजाएं तक दी। उनमें कुछ उदाहरण देना चाहेंगे। गैलीलियो गैलीली की कहानी, सूरज नहीं पृथ्वी घूमती है, ये गैलीलियो ने जो है दूरबीन से पता लगाया। गैलीलियो ने कोपरनिकस की हेलिओक्सी थ्योरी, सूरज केंद्र में है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, को समर्थन दिया। लेकिन बाइबल कहती थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज चलता है। बाइबल वर्ष जो कहता है कि द वर्ल्ड आल्सो इज एस्टैब्लिश्ड दैट कैन नॉट बी मूव्ड, सन स्टूड स्टिल इन द मिड्स ऑफ हेवन, ये बाइबल में लिखा हुआ है। फिर परिणाम क्या हुआ इसका? जो गैलीलियो ने अपनी बात कही, खोज की, तो उसका परिणाम क्या हुआ? 1633 में गैलीलियो को इनक्विजिशन कोर्ट यानी कि कैथोलिक चर्च की धार्मिक अदालत में बुलाया गया। धर्म विरोध का दोषी पाया गया। उसे जीवन भर नजर बंद कर दिया गया। और क्या मजाक है, उसे अपने सिद्धांत से पब्लिकली पलटने को मजबूर किया गया। लोगों को बताने के लिए उसको मजबूर किया गया कि भाई ऐसा जो मैंने कहा है वो झूठ है, गलत है। अब सबसे पहले आप ये साबित नहीं कर सकते कि कोई चर्च या किसी व्यक्ति का काम गलत था तो बाइबल गलत है। बेहतर होगा कि आप सीधे बाइबल पर अपने तर्क रखें। इधर उधर कूदने से आपके तर्क साबित नहीं होते। सैकड़ों या हजारों में से एक ही व्यक्ति किसी वस्तु की गणना पर सोच सकता है, सब नहीं सोच सकते। तो जिन लोगों ने नहीं सोचा, क्या आप उन्हें अंधा अनुयायी कहेंगे? क्या आप 1000 साल पहले पृथ्वी के घूमने का सिद्धांत खोज सकते थे? आपने केवल आरोप का आधा हिस्सा बताया, इसमें और भी बातें थी। यह सिर्फ विज्ञान के बारे में नहीं था, बल्कि जैसा कि आपने खुद कहा, इसे धर्म विरोधी माना गया था। इसका मतलब है कि उस आरोप के पीछे कुछ और गंभीर कारण रहे होंगे। सूरज या पृथ्वी की गति पर विश्वास न करना अपने आप में किसी को मौत की सजा देने के लिए पर्याप्त नहीं था। इससे यह साबित नहीं होता कि वह व्यक्ति चर्च के विरुद्ध था, क्योंकि चर्च सूरज की गति या पृथ्वी के घूमने पर नहीं, बल्कि मसीह की दिव्यता और अपने धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित था। बल्कि इन लोगों ने तो जो है, जिन लोगों ने साइंस के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से आविष्कार किए, खोज की, उन लोगों को सजाएं तक दी। अगर आप थोड़ी सी खोज करने की कोशिश करते तो आपको दिख जाता कि चर्च ने शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञान में कितना योगदान दिया है। यह साफ है कि चर्च हर नई खोज पर हमेशा सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था, लेकिन इसे विज्ञान बनाम चर्च की कहानी बना देना वाकई हास्यास्पद है। आइए एलन मस्क का उदाहरण लेते हैं, जहां टेस्ला पर अश्वेत कर्मचारियों के साथ नस्लीय भेदभाव और उत्पीड़न का मुकदमा दायर किया गया था। तो अगर किसी तरह उन पर इस मामले में आरोप लग जाता, तो क्या आप इसे विज्ञान के व्यक्ति और चर्च के बीच युद्ध मानते? बाइबल वर्ष जो कहता है कि द वर्ल्ड आल्सो इज एस्टैब्लिश्ड दैट कैन नॉट बी मूव्ड, सन स्टूड स्टिल इन द मिड्स ऑफ हेवन। क्या ही शर्मनाक तुलना की है आपने। जरा देखिए दोस्तों, ये दो बिल्कुल अलग अलग वचन हैं जो पूरी तरह भिन्न परिस्थितियों की बात करते हैं। सूरज ठहर गया वाली घटना तो बस एक असामान्य प्राकृतिक घटना थी, जिसे यहोशू ने साधारण शब्दों में बताया। इसका पृथ्वी या सूर्य की गति से कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर, पृथ्वी नहीं हिलती वाला वचन भजन संहिता की पुस्तक से लिया गया है, जो स्थिरता और ईश्वरीय व्यवस्था का प्रतीकात्मक वर्णन है,
न कि कोई वैज्ञानिक कथन। अगर आप उसके आसपास के वचन पढ़ेंगे तो यह बात साफ नजर आएगी। पिछले पद में लिखा है, वो पवनों को अपना दूत बनाता है और अग्नि की ज्वालाओं को अपने सेवक। यह स्पष्ट रूप से परमेश्वर की शक्ति और उसकी उद्देश्यपूर्ण योजना को दर्शाता है। हवा का अर्थ है परमेश्वर के तेज संदेशवाहक और आग उसके शक्तिशाली सेवकों का प्रतीक है। उसी तरह अगले पद समुद्र और बादलों का काव्यात्मक वर्णन करते हैं। तो फिर आप पद 5 पृथ्वी नहीं हिलती और को वैज्ञानिक कथन के रूप में कैसे ले सकते हैं? भजन संहिता अध्याय 104 तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की स्तुति का भजन है। फिर आप किस कारण से उम्मीद करते हैं कि उसमें आम लोगों के लिए गणितीय सूत्र लिखे होंगे? What kind of ignorant you are? सोच लीजिए कि अंधविश्वास और अंधश्रद्धा जो है किस प्रकार से मानव जाति का नुकसान करती है। फिर दूसरी कहानी है जियोडानो ब्रूनो, ब्रह्मांड अनंत है, उसने ये खोज की। तो ब्रूनो ने कहा कि ब्रह्मांड अनंत है, अनगिनत तारे और ग्रह हैं और शायद वहां जीवन भी हो सकता है। बाइबल क्या कहती है? ब्रह्मांड पृथ्वी केंद्रित है और ईश्वर ने सिर्फ पृथ्वी पर जीवन बनाया है। परिणाम क्या हुआ इसका? चर्च ने इसे ईश्वरीय योजना का अपमान बताया। ब्रूनो को 7 साल तक कैद और यातना दी गई। 7 साल तक उसको जो है कैद कर लिया गया और उसको यातना दी, टॉर्चर किया गया उसको। अंततः 1600 में जिंदा जला दिया गया। फिर से आपके तर्क अधूरे हैं। केवल वैज्ञानिक विचार रखना किसी को मौत के घाट नहीं उतारता। एक वैज्ञानिक व्यक्ति भी कई बार सामाजिक या नैतिक रूप से गलत कार्य कर सकता है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि बौद्धिक लोग अक्सर अकेले पाए जाते हैं? बौद्धिक लोग जानते हैं कि वे अक्सर समाज में फिट नहीं होते और चर्च के लीडर्स को इसकी जानकारी है। उनके आसपास कई अन्य समान सोच वाले लोग भी थे। तो फिर ब्रूनो को ही क्यों निशाना बनाया गया? तो क्या आप हर अस्वीकृत व्यक्ति को विज्ञान का नायक मान लेंगे? किसी एक पहलू को देखकर बाकी सबको नकारात्मक मान लेना और यह निष्कर्ष निकालना कि चर्च ने विज्ञान का समर्थन नहीं किया, यह उचित नहीं है। यहां मुख्य बात यह है कि ब्रूनो को अपने विचारों पर सोचने के लिए 8 वर्ष दिए गए थे। क्या आपको नहीं लगता कि उसके पास अपनी सजा से बचने के मौके थे? जरा चर्च के दृष्टिकोण से सोचिए। अगर चर्च सच में हर वैज्ञानिक को मारना चाहता था तो फिर ब्रूनो के मामले में 8 साल तक इंतजार क्यों किया? हमने एलन मस्क का उदाहरण देखा। एक बुद्धिमान व्यक्ति और उद्यमी होने का मतलब यह नहीं कि उसे अपने कर्मचारियों का अपमान करने का अधिकार मिल गया। यही बात मार्क जुकरबर्ग पर भी लागू होती है। उनकी कंपनी पर व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग और बिक्री के कई आरोप लग चुके हैं। तो अगर अदालत उन पर मुकदमा चलाए तो क्या आप समाज को भविष्य दृष्टि की कमी के लिए दोष देंगे या अदालत को विज्ञान के खिलाफ कहेंगे? तो ब्रूनो के मामले में वास्तविकता यह है कि उन पर वैज्ञानिक सूत्र या विचारों के लिए आरोप नहीं लगाया गया था, बल्कि उन पर कई अन्य आरोप थे। ये चर्च के मूल विश्वासों से संबंधित थे। मसीह की दिव्यता, ट्रिनिटी, वर्जिन बर्थ, यूकेरिस्ट और बाइबल के अनुसार मसीह के स्वभाव सहित कैथोलिक सिद्धांतों का इनकार। मुख्य मुद्दा विज्ञान नहीं था, बल्कि उन्होंने बाइबल के केंद्रीय विश्वासों को अस्वीकार किया था। उस समय कई अन्य वैज्ञानिकों को कैथोलिक चर्च से कोई गंभीर संघर्ष नहीं हुआ। उदाहरण के लिए निकोला कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल प्रस्तावित किया, लेकिन उन्हें कोई उत्पीड़न नहीं झेलना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को पूर्ण सत्य के रूप में नहीं, बल्कि गणितीय अनुमानों के रूप में प्रस्तुत किया। उनका कार्य उनके जीवन काल में काफी हद तक स्वीकार किया गया और कुछ चर्च अधिकारियों द्वारा समर्थन भी मिला। कई जीसुइट विद्वानों ने खगोल शास्त्र, भौतिकी और प्राकृतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अक्सर चर्च के ढांचे के भीतर काम करते हुए और अनुभवजन्य शोध का समर्थन करते हुए। उन्होंने नई खोजों और चर्च की शिक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखा। ग्रेगोर मेंडल, ऑगस्टिनियन भिक्षु और आधुनिक आनुवंशिकी के संस्थापक, ने चर्च के भीतर काम किया और कोई संघर्ष नहीं झेला। बाइबल की शिक्षाएं विज्ञान के अध्ययन के साथ संघर्ष नहीं करती, क्योंकि दोनों अलग अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं और मानवता के लिए अलग अलग उद्देश्य रखते हैं। अगर विज्ञान और बाइबल के बीच कोई वास्तविक संघर्ष नहीं है, तो वे लोग कौन थे जिन्होंने चर्च की शिक्षाओं का विरोध किया? क्या आत्मा के बारे में कुछ वैज्ञानिक रूप से साबित करना संभव है? अगर नहीं, तो फिर विज्ञान के नाम पर बाइबल के साथ क्यों खिलवाड़ किया जाए? धर्म विरोधी विचारों के लिए बताइए क्या कहेंगे आप ईसाई धर्म को? हम इस संदर्भ में मसीही धर्म को कुछ नहीं कहना चाहते। हम चाहेंगे कि आप पहले तर्क, ऐतिहासिक व्याख्याओं और यदि संभव हो तो बाद में धार्मिक व्याख्याओं की मूल बातें समझें। क्या ईसाई धर्म का भारत में प्रचार होना चाहिए? हाँ, भारत में मसीही धर्म का प्रचार होना चाहिए, क्योंकि आप में से कई लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं या फिर गलत जानते हैं। अगर आप इसका विरोध करते हैं, तो क्या आप बाइबल की कोई आयत दिखा सकते हैं जो कहती हो, जाओ गैलीलियो और ब्रूनो को पकड़कर मार दो? बाइबल इसके विपरीत सिखाती है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे आप अपने आप से करते हो, और जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से ही मरेंगे। हद हो गई। सिर्फ इसलिए कि उसने साइंस और विचार की आजादी मांगी, उसे आग में झोंक दिया गया। जो कुछ भी मन में आया उसे चर्च के खिलाफ कह दिया। ब्रूनो ने कभी यह नहीं कहा कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वह स्वतंत्र रूप से विज्ञान का अध्ययन कर सके। उनका संघर्ष चर्च के मूल सिद्धांतों के साथ था, चर्च का विज्ञान के साथ नहीं। चार्ल्स डार्विन, विकासवाद का उन्होंने सिद्धांत दिया, तो टकराव किस बात पे था? डार्विन की किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में उन्होंने बताया कि इंसान और बाकी जीव जंतु क्रमिक विकास से बने हैं, ना कि भगवान ने उन्हें एक ही दिन बना दिया।
अब बाइबल में क्या कहा गया है कि आदम और हव्वा को सीधे ईश्वर ने बनाया और उनसे जो है सारी मानव जाति बनी। परिणाम क्या हुआ उनकी रिसर्च का जो है देखिए अब। डार्विन को चर्च से औपचारिक सजा तो नहीं मिली, लेकिन उसे काफिर, शैतान का एजेंट और ईश्वर विरोधी कहा गया। उसके विचारों को सुना आपने? उसे काफिर। लो भाई साहब, इनका आर्ग्यूमेंट देखो। ये भी नहीं पता काखिर किसे कहते हैं। बेबुनियाद तर्क अलग अलग जगहों से लिए गए हैं और मसीहियों के खिलाफ ही पेश कर दिए गए। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, उसका प्रमाण नहीं। दूसरी बात, डार्विन ने कभी यह नहीं कहा कि ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना नहीं की। उनका सिद्धांत केवल प्रजातियों और प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन पर केंद्रित था। यह ईश्वर के अस्तित्व या भूमिका से इनकार नहीं करता। यह केवल जीवों में पाई जाने वाली विविधता, वंशानुक्रम, प्रतिस्पर्धा और अस्तित्व की प्रक्रिया की बात करता है। वास्तव में उनके कुछ लेखों में वैज्ञानिक टिप्पणियों के साथ साथ धार्मिक या ईश्वरीय चिंतन भी देखने को मिलता है। डार्विन का प्रारंभिक विश्वास एक ईश्वरीय सृष्टिकर्ता में था, लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद को अग्नोस्टिक बताया। इसका अर्थ है कि उन्हें ईश्वर के अस्तित्व के बारे में निश्चितता नहीं थी। तो जब सिद्धांत के निर्माता स्वयं ये नहीं जान पाते, तो हम किसी सिद्धांत के बारे में निश्चितता कैसे मान सकते हैं? उनकी अनिश्चितता यह साबित नहीं करती कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। यह पूरी मूर्खता है। वैसे डार्विन का सिद्धांत अभी भी एक सिद्धांत है और सभी व्याख्याओं का पूरा समर्थन नहीं करता। चर्च, जो विचारों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है, इसका यह मतलब नहीं कि वह विज्ञान के खिलाफ है। जैसा कि हमने देखा, कई पुरोहितों की पृष्ठभूमि विज्ञान में थी और उन्हें चर्च से कोई संघर्ष नहीं हुआ। अगर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ज्ञान रखते, तो आप इसे बाइबल के सृजन कथा के साथ टाइम को नहीं जोड़ते। वैसे बाइबल ये नहीं कहती कि सृजन एक ही दिन हुआ। इसमें लिखा है, और सांझ हुई और सुबह हुई, एक छठा दिन बीता। बाइबल अलग अलग समय संदर्भ में बात करती है। आप इसे आज की तिथि से कैसे नाप सकते हैं? बाइबल हजारों साल पहले लिखी गई थी। उस समय 13.8 अरब वर्षों जैसे विचार मौजूद नहीं थे। बाइबल अलग समय परिप्रेक्ष्य में फिट होती है, क्योंकि इसमें यह नहीं लिखा है कि आज 1 अक्टूबर 2025 है। अब आइए उस विषय पर आते हैं जहां डार्विन को शैतान या शैतान का एजेंट कहा गया। यहां हम आरोपों की अतिशयोक्ति देखते हैं, क्योंकि ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि किसी ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें शैतान कहा हो। शैतान शब्द स्वयं गहरे अर्थ रखता है और अधिकतर समय धोखा देने वाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। चर्च ने कभी डार्विन को शैतान नहीं कहा, बल्कि धोखे की वह शिक्षा जिसे शैतान से उत्पन्न माना जाता है, उसकी तुलना डार्विन के सिद्धांत से की गई थी। हम किसी भी सिद्धांत की बौद्धिक रूप से जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं, यह देखने के लिए कि वह सत्य से मेल खाता है या नहीं, जिससे विरोध और चुनौती की गुंजाइश बनी रहे। इसलिए यह कहना कि चर्च ने डार्विन को शैतान कहा, केवल चर्च के खिलाफ लगाए गए आरोपों की अतिशयोक्ति मात्र है। किया गया, स्कूलों और चर्चों में उसकी किताबें बैन कर दी गईं। डार्विन का पूरा जीवन बाइबल के अनुयायियों की आलोचना और घृणा झेलते गुजरा। बताइए क्या कहेंगे? चार्ल्स डार्विन को अपने पूरे जीवन में नफरत का सामना करना पड़ा। यह कहना गलत होगा, क्योंकि नई चीजों को लोग अस्वीकार ही करेंगे। उनके विचारों को मिलाजुला और समय के साथ बदलता हुआ प्रतिसाद मिला। यह किसी भी नई सिद्धांत के लिए स्वाभाविक है जब वो पहली बार जनता के सामने आता है। उनकी विकासवाद की सिद्धांत को कड़े विरोध और उपहास का सामना करना पड़ा, खासकर धार्मिक और वैज्ञानिक समुदायों के कुछ वर्गों से। अच्छे लोगों को भी उपहास का सामना करना पड़ा है और बुरे लोगों को भी, धर्म के दृष्टिकोण को अलग रखते। कई वैज्ञानिकों ने प्रारंभ में डार्विन के सिद्धांत को अस्वीकार किया, क्योंकि जियोलॉजी और पैलियोंटोलॉजी जैसी क्षेत्रों से प्राप्त प्रमाण सीमित और अभी विकासशील थे। इस कारण कई लोगों को यह सिद्धांत ठोस प्रमाणों से रहित लगा। लेकिन यहां प्रश्न यह है कि इसमें चर्च की क्या भूमिका थी? क्या आपको लगता है कि चर्च को डार्विन के हर आलोचक को दंडित करना चाहिए था? निश्चित रूप से नहीं। यह स्पष्ट है कि कोई भी नई सिद्धांत, यदि उसके पास ठोस आधार या पूर्व समर्थन न हो, तो उसे उपहास या संदेह का सामना करना ही पड़ता है। इसका चर्च से सीधा कोई संबंध नहीं था। वास्तव में चर्च में भी कई वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाले बुद्धिजीवी थे, और आज भी इतने वर्षों बाद विकासवाद केवल एक सिद्धांत है, क्योंकि विज्ञान के अनुसार कोई भी बात तब तक सिद्ध नहीं मानी जाती जब तक उसे प्रत्यक्ष रूप से देखा न जाए। तो साथियों, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति जो है इन आधारों पर, इन सब बातों को जानने के बाद ईसाई बनना पसंद करेगा। आप सही हैं। चर्च के खिलाफ इन झूठे आरोपों को सुनने के बाद लोग अक्सर तर्क की भूल में पड़ जाते हैं और गलती से इसका दोष मसीह धर्म पर ही डाल देते हैं। इससे भ्रम और नफरत फैलती है। इसी कारण चर्च ने इस मामले को स्पष्ट करने के लिए एक समिति गठित की, जिसे आपके जैसे कुछ लोगों ने झूठे तरीके से अपराध या गलती के रूप में प्रस्तुत किया। इसी वजह से चर्च को उन पुरानी परिस्थितियों में दखल देना पड़ा जिन्हें आपने गलत तरीके से दिखाया। बाइबल विज्ञान की किताब नहीं है, यह मानवता के लिए एक संदेश है जिसे समय समय पर ईश्वर के संदेशवाहकों के माध्यम से दिया गया। इसमें संकेत है जिन्हें केवल वही लोग समझने की कोशिश करते हैं जो ईश्वर की तलाश में है। वहीं जो लोग इसका उपहास करते हैं, वे इसे झूठी किताब मानकर अस्वीकार करते हैं। फिर भी अब तक बाइबल को झूठा नहीं साबित कर पाए। आज भी वैज्ञानिकों ने इसके संदेश और स्थापित वैज्ञानिक तथ्यों में कोई विरोधाभास नहीं पाया है।